दोस्तों एक 18 साल का लड़का काम करके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी एक घर के सामने रुकता है। तो जैसे वो घर के अंदर जाता है तो उस घर में एक 24 साल की लड़की के अलावा उस घर में और कोई होता ही नहीं है। दोस्तों शाम का वक्त था और देखते देखते रात भी हो जाती है। अब दोनों अनजान लोग एक ही घर में रात बिताने पे मजबूर हो जाते हैं। इधर लड़की डरी हुई थी कि कुछ हो ना जाए और लड़का डरा हुआ था तो कि कोई वहां पर आ ना जाए। तो उसी वक्त फोन की रिंग बजती है और लड़की उठाती है तो उसकी मम्मी होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज रात को मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना और घर में कुंडी लगा कर सो जाना, किसी के आने पर भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन दोस्तों वहां पर ऑलरेडी वहां पर एक 18 साल का लड़का मौजूद था। दोस्तों बहुत रोमांचक और बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। दोस्तों ये कहानी असम के गोलाघाट जिले की है। वहां पर एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है, वह अपने घर से लगभग 16 किलोमीटर दूर गोलाघाट जिला यानी कि शहर में काम करने जाता है और वह वहां पर काम करके घर लौटता था। यह बात है 28 जुलाई 2023 की। उस दिन काम करके अपने घर की तरफ लौट ही रहा होता है, तभी रास्ते में जबरदस्त बारिश हो जाती है। वह बारिश में भीगना नहीं चाहता था तो इसीलिए वो एक घर में रुकने को सोचता है। तो एक घर के सामने टी सेट बना हुआ था तो वो अपनी साइकिल लेकर वहां पे चला जाता है। लेकिन दोस्तों बारिश इतनी तेज थी कि बारिश की थपेड़ उसको 5 मिनट के अंदर ही उसको भिगाने शुरू कर देती है वहां पर भी। तो यह सब घटना एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम हिमांशा होता है, वह यह सारी घटना अपने दरवाजे के सामने से देख रही होती है। वह अपनी दरवाजे से उसको देख कर मुस्कुरा रही थी। तो थोड़ी देर के बाद उसको दया आ जाती है तो वह कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। तो भूपेंद्र सोचता है कि ऐसे कैसे मैं किसी के घर में घुस जाऊं और कोई आमने सामने दिख भी नहीं रहा है। तो फिर हिमांशा कहती है कि अंदर आ जाओ वरना भीग जाओगे। तो फिर भूपेंद्र चौखट के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी और तूफानी हवाएं भी चल रही थी। इसकी वजह से बारिश के बूंदे वो घर के अंदर आ रही थी। तो वह लड़की भूपेंद्र से कहती है कि दरवाजा बंद कर लो वरना पानी घर के अंदर आ जाएगा। तो यह बात सुनने के बाद भूपेंद्र दरवाजे के बाहर जाने लगता है। तो लड़की कहती है कि तुम दरवाजे के बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे और तुम घर के अंदर ही रहो और दरवाजा बंद कर लो। तो दोस्तों उसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद अंदर का वातावरण एकदम शांत हो जाता है, लेकिन बाहर अब बारिश और तूफान अपने कहर बरसा रहे थे। तो दोस्तों पहली बार भूपेंद्र हिमांशा की आंखों में देखता है और हिमांशा भी भूपेंद्र की आंखों में देखती है और अंदर का वातावरण एकदम शांत, लेकिन दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो उसके बाद भूपेंद्र हिमांशा से पूछता है कि इस घर में कोई नहीं है। तो हिमांशा कहती है कि फिलहाल इस घर में कोई नहीं है, लेकिन जो माँ है वो आने वाली है, लेकिन इतने खराब मौसम में वो कैसे वो आ पाएंगी। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 7 बजे बारिश शुरू हुई थी, अब 8:30 बज जाते हैं और अंधेरा भी होने लगता है और कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो हिमांशा उससे कहती है कि अब क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भूपेंद्र सोचता है कि मैं इसके घर में हूँ तो इसको बुरा लग रहा है, तो अब इसके घर खाली कर देना चाहिए। तो भूपेंद्र कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो लेकिन इतनी तेज हवाएं थी, इतनी तेज बारिश थी, तो वह दरवाजा खोलता है और वो जाने लगता है। तभी उसके पास हिमांशा दौड़ के जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हिमांशा कहती है कहाँ जा रहे हो, बारिश इतनी तेज है, रास्ते में जाओगे तो भीग जाओगे। दोस्तों वो पहाड़ी एरिया था, रास्ते में बहुत ज्यादा पेड़ थे। तो उसके बाद हिमांशा उसको हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है तो भूपेंद्र दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद हिमांशा उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है और उसका हाथ पकड़े ही रहती है। तो वो थोड़ी करीब आ जाते हैं। कहती है कि कहाँ जा रहे हो इतने बरसात में, कहाँ है घर तुम्हारा। तो वह कहता है मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है। तो हिमांशा उसके और करीब आ जाती, दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तभी हिमांशा के मोबाइल पे एक कॉल आता है। हिमांशा के पास एक छोटा सा मोबाइल था, उसी पे उसकी मम्मी कॉल करती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मौसम यहाँ का बहुत ख़राब है, वहाँ का क्या हाल है। तो हिमांशा भी कहती है कि यहाँ का भी मौसम बहुत ही ख़राब है। तो उसकी मम्मी कहती है कि आज शायद नहीं आ पाऊंगी, तुम कुंडी लगा कर सो जाना, कुछ खा कर सो जाना और कोई आएगा तो दरवाज़ा नहीं खोलना।
लेकिन दोस्तों वहाँ पर 18 साल का भूपेंद्र ऑलरेडी वहाँ पर था, वहाँ पर फंसा हुआ था। तो वो कहती है ठीक है मम्मी। उसके बाद तो वह फ़ोन काट देती है। तो मन ही मन वो दोनों खुश हो रहे थे। तो दोस्तों वो दोनों बातें करने लगते हैं। रात के 10 बज चुके थे, तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो दोनों सोच रहे थे कि काश ये बारिश रुके ही नहीं, रात भर बरसती रहे। तो हिमांशा कहती है कि तुम अपनी साइकिल अंदर लेके चले आओ, मुझे अब नहीं लगता है कि ये बारिश आज रात भर रुकेगी। तो दोस्तों भूपेंद्र साइकिल अंदर लेके चला आता है और वो दरवाज़ा रात भर के लिए बंद हो जाता है। तो उसके बाद वो कहती है कि तुम मोबाइल दिखा दो कि मैं चाय बना दूँ। टॉर्च दिखाता है और वो चाय बनाती है। अब दोनों लोग चाय पीते हैं और उनके घर में जो कुछ खाने वाला होता है उसको खाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बाहों में कब खो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। और वो उसके बाद रात बीत जाती है। जैसे सुबह होने वाली होती है तो हिमांशा और भूपेंद्र सोचते हैं कि हम लोगों के बारे में किसी को पता न चले इससे पहले, इसीलिए बारिश हो ही रही थी। तो सुबह होने से पहले भूपेंद्र अपनी साइकिल को लेकर बाहर चला जाता है। तो अपने घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते भर हिमांशा के बारे ही में सोचता रहता है। तो उस दिन पूरे दिन बारिश ही होती रही। अगले दिन भूपेंद्र काम के लिए आता है तो रास्ते में हिमांशा के उसी के बारे में सोचते हुए वो आ रहा होता है और इधर भी हिमांशा बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। और वो कहा था कि मैं डेली यहाँ से 9 बजे यहाँ से गुजरता हूँ। तो हिमांशा भी उसको इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी। तो दोस्तों हिमांशा अपनी नज़रें बिछाए हुए रास्ते की तरफ देख रही होती है। तभी भूपेंद्र वहां से आते हुए दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हिमांशा कहती है कि रुकने का इशारा देती है। तो दोस्तों वो रुक जाता है। उसके बाद हिमांशा अंदर आने का इशारा देती है तो वह अंदर आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर आता है वैसे उससे लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ। तो दोस्तों भूपेंद्र भी ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास तो एक कमरे का भी घर नहीं है। कहता है कि घर बनवाने में मुझको 2 साल लगेंगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। तो हिमांशा कहती है कि तब तक तुम मुझको भूल जाओगे। तो भूपेंद्र कहता है कि भूलने का सवाल ही नहीं है। भूपेंद्र कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें, वो रात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। वह कहता है कि मुझे तो डर है कि तुम कहीं ना मुझको भूल जाओ। तो दोस्तों हिमांशा कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो दोस्तों उसके बाद वो काम पे चला जाता है। तो उसके बाद वो शाम को वापिस आता है और हिमांशा के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। तो फिर उसके साथ वक्त बिताता है और उसके बाद वो अपने घर पे चला जाता है। तो दोस्तों उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन उन दोनों का प्यार बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। हिमांशा का जो घर था वो एकांत में था, लेकिन उन लोग पड़ोसियों का घर था वो दूर पे था, लेकिन उन लोगों का कैसे न कैसे पता लग ही जाता है। एक लड़का अक्सर वहाँ पे आते रहता है और वहाँ पर वक्त बिताता है और यह बात वो लोग अब उसके माँ को शिकायत करते हैं। तो यह बात सुनकर हिमांशु की माँ हैरान हो जाती है और आती है और पूछती है हिमांशा से कि ये बात सच है। तो कहती है कि हाँ मम्मी ये बात सच है, मैं जो एक भूपेंद्र नाम का लड़का है उससे मैं प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तो एक दिन हिमांशा की मम्मी हिमांशा से कहती है तो ठीक है मुझको उससे बात कराओ। तो हिमांशा के मम्मी से एक दिन भूपेंद्र की बात होती है। तो उसके बाद उसको देखती है तो दंग रह जाती है। तो सबसे पहले उसके पूछती है कि तुम्हारा उम्र क्या है। तो वह बताता है कि मेरा उम्र 25 साल की है। तो लेकिन एक्चुअल में उसका उम्र 18-19 साल की थी। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं अपना उम्र कम बताया तो मेरी शादी हिमांशा से नहीं हो पाएगी। और उसके बाद हिमांशा की माँ उससे कहती है कि देखने में तो तुम 18-19 साल के लगते हो। दोस्तों ये बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है क्योंकि वो 18 साल का ही होता है। तो हिमांशा की माँ पूछती है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वो कहता है कि जी आंटी मैं बिल्कुल हिमांशा से ही शादी करूँगा। तो वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारे घर पे एक दिन आऊँगी शादी की बात करने। तो वह कहता है कि ठीक है आंटी आप आना, लेकिन उम्र की बात मत करना क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो अब कुछ दिनों के बाद हिमांशा की माँ
अपने कुछ रिश्तेदार को लेकर भूपेंद्र के घर पे जाती है। तो उसके माता पिता से बात करती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। तो भूपेंद्र कहते हैं कि मैं उसे देख रखी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों एक दो मुलाकातों में जो उम्र का भेद था वो खुल जाता है और भूपेंद्र के माता पिता को ये सारी बात पता चल जाती है। भूपेंद्र के माता पिता लड़की की माँ पे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरह से कैसे शादी होगी, मेरे बेटे की तो उम्र ही नहीं है। तो वह लोग मना कर देते हैं। तो भूपेंद्र जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि मैं 3 साल से कमा रहा हूँ, मुझको पता है दुनियादारी की सारी बातें, मैं भी 15 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, मैं भी दुनिया देखा हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है मैं जानता हूँ। वह लड़की मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वह कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। तो उसके बाद वो उसके माता पिता उसके जिद के सामने हार जाते हैं और अप्रैल 2024 में हिमांशा और भूपेंद्र की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के रिश्ते के लिए जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये कहानी सुनने के बाद लगेगा कि काश ये बारिश हम लोग के भी ज़िंदगी में हो। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जय हिंद।